नमस्कार, 7 स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवंशी रिसोर्ट, जिसके ऊपर यहां पर वसई विरार महानगर पालिका ने एक जोरदार कार्रवाई की। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, यहां पे 28 तारीख को कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं थाना से, लेकिन वो शिवसेना के नेता लोग थे। लेकिन यहाँ पे गांव वालों के साथ में कुछ कहना सुनी के बाद में यहाँ पे धक्का मुक्की में पोस्टमास्टर में मालूम पड़ा कि उसकी जो है मारा पिट्टी से मौत नहीं हुई है, उसकी करीबन हार्ट अटैक से मौत हुई है। चलिए, दूसरी बात हम आपको बताते हैं, कभी कभी इस जगह पे ना बहुत अच्छी वातावरण होता था, बहुत पब्लिक यहाँ पे घूमने के लिए आती है, लेकिन आज उसको तोड़ के पूरा नष्ट कर दिया गया। मैं आपको बता चलो, मेरे पीछे जो आप ये ढांचा देख रहे हैं ना, करीबन कई करोड़ का यहाँ पे ढांचा इतने टाइम पे पड़ा हुआ है और तोड़ के उसको नष्ट कर दिया है और यहाँ पे उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो ब्याज पे पैसा लेके ये रिसोर्ट बनाया था और उसका घर, वो देखो घर में आपको दिखाया था, वो घर भी उसका तोड़ के ध्वस्त कर दिया। कैमरामैन से गुजारिश करता हूं, जरा कैमरा उस तरफ मारिए। वो उसका घर था, यहाँ पे रिसोर्ट वाले लोग रहते थे, उसको भी तोड़ के पूरा नष्ट कर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग अभी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे अभी उनकी मदद के लिए यहाँ पे लोग निकले हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखना यह है कि शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, क्या वो उचित थी? अगर वो उचित थी तो ये इस रिसोर्ट के मालिक जो चला रहे थे वो इतने लॉस में आ गए, अब उनका क्या होगा? अगर कुछ लोग ने अगर जो मारा पिट्टी की थी या कुछ हुआ था, तो उसका कारण ये नहीं है कि उसके पूरे परिवार को और उसके जो रिसोर्ट वाले हैं उनको पूरे को ध्वस्त कर दो। आपने अगर उसने मारा पिट्टी हुई थी तो आप उसको सजा दे सकते थे जिसके साथ में मारा पिट्टी हुई थी, लेकिन ये तो शासन प्रशासन ने एकदम आंख बंद करके पूरा ही सफाया कर दिया। सर, यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है ये अनलीगल तरीके से गई, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मराठी सांगा. बोलता आम्हाला काही सुचतच नाही काय बोलायचं. आम्ही जे आरोप दिले की तुम्ही जे केलं ना बेकायदेशीर केलेलं सर, आम्हाला न पूर्ण कल्पना देता. आता ॲडव्होकेट आपले पाटील साहेब पण बोलले की खरोखरच त्या आम्ही भूमिपुत्रीकरण करायचं का, असे आम्हीच आहेत का? आणि काबार कष्ट करून सर्वांनी आई बहिणीचे दागिने घाण टाकून बँकेतून कर्ज काढून ते आपल्याला एक व्यवसाय मिळेल, व्यवसायातून आपण काहीतरी कुटुंब सांभाळू अशा पद्धतीने केलेलं आहे. आणि आमच्यावर अकस्मित आघात झालेला आहे आणि जे काही कारवाई केली आहे आता ते महानगरपालिका लोकांना पण आम्ही जाब विचारला, तहसीलदारांना जाब विचारला जे आलेले त्यांना, तर तुम्ही अकस्मित आम्हाला नोटीस देता, कसं काय कारवाई करता? नाही, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे एवढंच बोलतात. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आहे म्हणून आदेशाप्रमाणे आम्ही ही कारवाई केलेली आहे. पाटिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई इस टाइम हुई है पूरी तरीके से इलीगल लग रही है और इसमें एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका पूरा रोल लग रहा है। इसके बारे में आपका पक्ष क्या करेगा इस मामले में? मैं एक ही बोलना चाहता है कि इसने संविधान का कंटेम किया है। संविधान अगर पालेंगे नहीं तो जो बड़े बड़े नेता ने आज बलिदान देके अपने को आज़ादी मिला के दिए, उसका सम्मान होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागरिकों को एक सुरक्षा चक्र करने के लिए एक संविधान तैयार किया है और ये संविधान का पूरा नाश कर रहे हैं, संविधान का कंटेम कर रहे हैं और उसका नमूना ये रिसोर्ट तोड़ा है, उसका हो रहा है। मेरे को एक ही बोलना चाहिए कि जो भी घटना घटी वो घटना नहीं होना चाहिए, मगर उसमें रिसोर्ट वाले का क्या, कोई भी अपने पास गिरायक आता है तो गिरायक एक अपना भगवान समझ के सब संभालते हैं, तो उसके ऊपर कोई अटैक करेगा क्या? जो भी रिक्शा वाले से हुआ, उनका रिक्शा वाले का मिस्टेक है कि उनका मिस्टेक है, वो तो न्याय में हो जाएगा, मगर उसका खुन्नस जो है उसने रिसोर्ट वाले के ऊपर निकाला और पूरा बेरहमी से रिसोर्ट तोड़ा है। इसका हम लोग निषेध करता है। रिसोर्ट वाले के लिए गाँव वाला जो आज धंधा करता है, एक कानून निकला है कि टूरिज्म डेवलप करो। आज अपन गोवा में जाते हैं ना, तो उधर प्राइवेट घर वाले भी तो टूरिज्म को रुका सकते, तो उनके पास तुरंत क्या लाइसेंस होता है क्या? एक उसको एक गांव वाले करके और टूरिज्म वाले को एक सुविधा होने के कारण एक कानून निकाला हुआ है, तो इन्होंने भी अपने गांव वाले ने अपना जमीन का अच्छा उपयोग करके इसने अपना देखो ये चालू किया। आज 100-125 आदमी इधर पेट भर रहे थे, वो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे थे, ग्राम पंचायत को टैक्स भर रहे, इलेक्ट्रिसिटी को टैक्स भर रहे थे, तो वो लीगल इनलीगल कैसे हो गए? अगर इनलीगल है
तो मगर एक शोकस नोटिस देना मांगता है, उसको हियरिंग देना मांगता है, तभी वो लीगली हो जाता था। अगर नहीं तो वो कुछ भी आप कोर्ट से कर सकते हैं या हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। मगर ये कानून जो किया है, आज जो हुक्मशाही ये सरकार की चल रही है, हम लोग इसको मानेंगे नहीं और इसका जवाब हम करारा जवाब वो दे के रहेंगे, इतना ही बोलना चाहता है। पाटिल साहब, जैसे कि यही एक अनादुरुस्त बांधकाम था, यही एक रिसोर्ट था, ऐसे कई चीजें, कई बांधकाम है, कई रस्तों के काम है, उस पर न तत्पर काम करते हुए एक भी तत्परता से 24 घंटे का रिजल्ट दिया गया, ये गलत है या सही? सब ये जो रिसोर्ट है ना, मैं बोला कि टूरिज्म ने एक एक्ट निकाला है कि टूरिज्म डेवलप करो, तो वो गलत नहीं होता है। उसपे छोटे मोटे फार्मूले होते हैं ना, वो अपने को करने का, और वो किया नहीं होएगा तो तुमने इसको नोटिस मारा था क्या, इतना बना कैसा, वही बोलना चाहता है। टूरिज्म के लिए बहुत सहूलत ही है, बांधकाम में है, सब में है, मगर इसलिए तो इतने रिसोर्ट इधर बन गए। मगर एक ही बोलना चाहता है कि ये लोग हुकुमशाही करने के कारण, एक अपना नेता था, वो नेता का जो दुर्घटना हो गई तो उसका खुन्नस करके मुख्यमंत्री का अगर नाम आता है, मेरे को यकीन नहीं आता है कि मुख्यमंत्री ने किया है। अगर किया है तो उसको सामना करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, संविधान को जवाब देना पड़ेगा, और संविधान की तरफ से हम लोग न्याय मांगे। हमारा नागरिकत्व तो हक है, वो हम मिला के रखेंगे, और ये जो रिसोर्ट वाले हैं उनको और इधर भूमिपुत्र को न्याय देंगे, इतना ही बोलना चाहता हूँ। सर एक सवाल और है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे भी वो उसका असर दिखने लगा। अभी आपको क्या बोलो, कुछ बात है ना, तो यूपी में तो हम लोग देखने को नहीं गए, मगर सुनते हैं कि बाबा कर रहे, वो सही कर रहे कि इलीगल कर रहे। पार्टी तो वही है ना, हाँ, पार्टी तो वही है, वहाँ का असर यहाँ पे आ गया। पार्टी तो यही है, मगर महाराष्ट्र में जो जनता जिसको चुन के देती है, देनेला घर की प्रॉपर्टी नहीं है, घर की कुर्सी नहीं है। अब जनता अगर चुन के देते तो मेरे को एक ही है कि जब भी तुमको पक्ष बदलना है ना, तो पहला राजीनामा दे दो, फिर जनता से चुन के आओ, जो पार्टी में जाना है ना उधर जाके बैठो, इतना ही बोलना चाहता है मैं। मगर ये जो खरीदी है 50 खोखा, कितने खोखे, क्या चल रहा है, तो ये गलत है। इसको जो नागरिकत्व का हक है और देश का संविधान है, इसका कंटेम हो रहा है, इसलिए मैं उनका निषेध करता है। सर, आपका इस केस को लेकर जो ना आगे बढ़ रहे हैं आप, इसमें आपका क्या कहना है? ये पूरी तरीके से जो कार्यवाही हुई है वो पूरी तरीके से आनंद फानंद में हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो कार्रवाई कर रहे, जो ऑल ऑफ ए सडन कार्रवाई की है वो टोटली इलीगल है और ह्यूमन राइट्स का उन्होंने वायलेशन किया है। और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे जजमेंट दिए जिसमें वो जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि तोड़ा हुआ पहले रिस्टोर करके दो। तो हम लोग तो पहले ये डिमांड करेंगे कि वीवीएमसी और ये चीफ मिनिस्टर ने पहले जैसा कहा वैसा खड़ा करे, या तो उसकी नुकसान भरपाई देवे। ऐसे जजमेंट से अगर तुमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया है, जो एमआरटीपी का सेक्शन 53 बोलता है कि 30 डेज का नोटिस देना चाहिए। दूसरी बात, ये नोटिस दिया नहीं, कुछ नहीं, और जो कार्रवाई की है तो ये टोटली इलीगल कार्रवाई है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के खिलाफ कार्रवाई की हुई है। और जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हिसाब से चलना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ही चल रहे हैं, ऐसा मेरा साफ कहना है। अभी ये जो कार्रवाई हुई है, ये वसई विरार में तो हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इतनी जबरदस्त कार्रवाई कहीं पर नहीं हुई है। इसी पर कार्रवाई जो हुई है मुख्यमंत्री के कहने के मुताबिक हुई है, ये इसको क्या समझते हैं आप? नहीं, एक्चुअली ये मुख्यमंत्री ने ये ऐसी छोटी बातों में गिरना ही नहीं चाहिए था। ये इतनी छोटी बात है, ये चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने बड़े इशू देखने चाहिए, ये छोटे इशू में गिरना ही नहीं मांगता था। तो इसमें ही अब ये चीफ मिनिस्टर का क्या लायकी है वो दिखने में आया। चीफ मिनिस्टर कौन से लेवल का है अपना वो मालूम पड़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का सादा प्रोसीजर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। जब हाईकोर्ट भी किसी को बोलते हैं ना कि डेमोलिशन करो, डायरेक्शन देती है, तो हाईकोर्ट बोलती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो। तो इन्होंने डायरेक्शन अगर दिया भी होता तो उन्होंने ये बोलना मांगता था कि बाबा वो इलीगल है तो उसका कायदे से कार्रवाई करके तोड़ो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि जाओ पूरी मशीनरी पुलिस फोर्स लेके जाओ और तोड़ दो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया आर्टिकल का इन्होंने, वो गलत किया है। हम लोग एक ही बोलना चाहता हूँ कि गया हफ्ते में 10 दिन पहला एक स्कूटर पे जाते टाइम एक खड्डे में गिर के टीचर की मौत हो गई, तो हम लोग उसके ऊपर कंप्लेंट दिया कि महानगर के ऊपर कार्रवाई करो, जो भी गुनेगार है उनके ऊपर कार्रवाई,
तभी पुलिस ने हम लोग को क्या जवाब दिया कि हम लोग पहला जांच करेंगे। तो इधर जांच नहीं करना मांगता था, डायरेक्ट कैसा काम किया। तुम मुख्यमंत्री के नौकर है कि पब्लिक के काम करने वाले सर्वेंट है, यही बोलना चाहते हैं। पुलिस ने भी जो हाथ में लिया, डर के मारे लिया, कुछ लिया मेरे को मालूम नहीं, मगर पुलिस का भी इसमें गलती है कि डायरेक्ट कार्रवाई को सपोर्ट किया। वकील साहब से एक सवाल है, सर ये जो जितना भी भूमि पुत्रों का नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट किया गया है और इसके ऊपर जो इनका मानहानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप क्या करेंगे आगे? नहीं, इसमें ह्यूमन राइट्स में हम जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे और उनको एक तो रिस्टोर करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी, या 100% है। सर कानूनी तौर पे अगर ये जो अनलीगल यहाँ पे कार्रवाई हुई है, इसमें कितने लोग घर में आ सकते हैं? पुलिस भी आ सकती है, महानगर में कितने लोग? इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे, कलेक्टर से लेकर हम सबको पार्टी बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर को भी पार्टी बनाएंगे, सबको पार्टी बनाएंगे, सबको पार्टी बनाएंगे कि उन्होंने वायलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का। तो लॉ सबके लिए इक्वल है। अगर मैं कमिश्नर को पार्टी बना दूं तो चीफ मिनिस्टर को भी मैं पार्टी बना सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि ये घटना दुर्घटना घटी है यहाँ पर, इसमें क्या एक दिन में ये काम हो गया था, एक दिन में रिसोर्ट बन गया था, इसको पुलिस वालों को मालूम नहीं था, महानगर पालिका को मालूम नहीं, तहसीलदार को मालूम नहीं था, क्या कहीं ना कहीं इनके वजह से ये बना था और इनका ये फायदा उठा रहे थे? एक पीआईएल था हरित वसई का जी, उसमें जस्टिस अभयोग ने एक जजमेंट पास किया था, ऑर्डर पास किया था। उसमें एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी में तहसीलदार, कलेक्टर, प्रांत, बाद में पुलिस डिपार्टमेंट, ये लोगों को जवाबदेही दी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, उसका ध्यान तुम लोग रखो और कमेटी ऐसी बनाओ। और आज ये लोग ही हफ्ता लेके ये लोग ही बना रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन। आज ये कंस्ट्रक्शन ये लोगों ने, यहाँ के भूमिपुत्र ने बनाया, यहाँ का कलेक्टर भी इन्वॉल्व है, यहाँ का तहसीलदार इन्वॉल्व है, ये सब इन्वॉल्व है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। इनके आंख के सामने हुआ तो इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, भले पैसा मेरा लगा है, आज हफ्ते हर महीने लोग लेते कि नहीं? मतलब आपका डायरेक्ट आरोप है कि ये बाकायदा से इस चीज की वसूली करते थे? हाँ, वसूली करते थे, नहीं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना दिन रुका क्यों और हुआ कैसे, उसका सवाल है। यानी माल प्रैक्टिस लिए बगैर हुआ क्या, पैसा लिए बगैर हुआ क्या? आज अगर इधर इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो यहाँ अरनारा पुलिस स्टेशन को मालूम नहीं है कि यहाँ इलीगल रिसोर्ट चल रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी चल रही है? इनको हफ्ते पहुंचते हैं और ये ऊपर तक जाते हैं, ये मेरा आरोप है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया कार्रवाई? ठीक है, धन्यवाद।